नमस्कार आदाब, आप देख रहे द वायर। मैं हूं अतुल होवाले। आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं दिल्ली में। यहां पर दिव्यांग जनों का एक ऑर्गेनाइजेशन NCPEDP ने आज अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है, नेशनल इलेक्शंस है। उससे पहले दिव्यांग जनों ने जो अपनी मांगे हैं वो इस मैनिफेस्टो से आगे रखी है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो समाज में, पॉलिटिकली दिव्यांग लोगों को कैसे अप्रोच करना है, इकोनॉमिकली उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इन सभी चीज़ों पर इस मैनिफेस्टो में बात की है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ अभी मौजूद है NCPEDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरमान जी। हम उनसे जानेंगे और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस तरह से देखते हैं। चुनाव से पहले ये मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किया है। वेलकम सर। हाय, थैंक यू। हाय। तो पहला सवाल यही है कि ये मैनिफेस्टो लाने का, चुनाव से पहले आपने मैनिफेस्टो लाया है, क्या कारण था इसका? नहीं, मतलब बहुत सालों से 70-80 सालों से आप देख रहे हैं कि विकलांगता को हमेशा एक अलग तरीके से देखा जाता है। एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल थिंग या वेलफेयर, चैरिटी। तो इसको बदलना है। मतलब आई थिंक वी नीड टू चेंज हाउ कि किस तरीके से आप विकलांगता को देखते हैं। विकलांगता को हम विकास का एक हिस्सा लाना चाहते हैं, जहां विकलांग व्यक्ति इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो आम ना लोगों से अलग नहीं है। जिस शिक्षा हो, रोज़गार हो, एक जगह से दूसरी जगह जा मतलब डिग्निटी के साथ, आज़ादी के साथ कहीं भी आना जाना कर सके, और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब आम लोगों की भी यही ज़रूरतें हैं। बट कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट और विकास का एजेंडा है वो डिसेबिलिटी को हमेशा अलग तरीके से देखते हैं, और जो कि एक आदत सी बन गई है सब लोगों की, सरकार की, विकलांग लोगों की, स्विट्जर ऑर्गेनाइजेशन की। इट्स टाइम दैट डिसेबल्ड पीपल कम फॉरवर्ड और अपना जो अधिकार है एज इस देश के नागरिक होने का, उसको आजमाएं, पार्टिसिपेट करें। इन एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है इलेक्शंस, और इलेक्शंस ही बदल देती है देश को, मुझे लगता है। तो इस बार हम चाहते हैं कि इन जो आंकड़ा आपने कहा 1 करोड़, ये 1 करोड़ तो सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, और भी बहुत बड़ी तादाद में है विकलांग लोग जो कि शायद रजिस्टर्ड नहीं है, उनके साथ पहुंच नहीं पाए हैं इलेक्शन कमीशन की आवाज़ या हमारी आवाज़। बट मुहिम जारी है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको हम ये प्रेशर डाल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि आप डिसेबिलिटी को अपने डेवलपमेंट के हिस्सा मान के चलें। आप आगे इसको कैसा देखते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा, या आप किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना चाहेंगे आगे, जो इतने 1 करोड़ या उससे ज़्यादा वोटर्स है, वो किसको समर्थन देंगे? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपका ये जो मैनिफेस्टो है जो पढ़ के आपको अप्रोच करे, या आपकी जो मुद्दों पर वो कहे कि हम इस पर काम करेंगे, या कोई आश्वासन देगा, तो आपके आगे की क्या रणनीति हो सकती है? तो ये तो हम इसको साझा करेंगे, हमारे जो डिसेबल्ड लोगों की कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, उनके साथ साझा करेंगे कि कैसा रुझान आ रहा है। देखिए, मुझे मानता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी हमारी बात को मानने के लिए तैयार होगी, और अपने मैनिफेस्टो में ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी मांगों को डालेंगे। और उसके बाद किस क्षेत्र में कौन सा विकलांग व्यक्ति किसको अपने कैंडिडेट मानना चाहता है, वो क्या प्रोमिस करता है, इन सब पे। बट हम उसको बहुत क्लोज वॉच रखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैसा आचरण है, किस तरीके का हमारे तरफ आउटरीच है, और कितनी डिग्निटी के तौर पे देखा जा रहा है डिसेबिलिटी को। तो वी विल मेक ऑल दिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक। जितने भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएंगी इस तरीके के, उसको हम पब्लिक करेंगे, ताकि लोग इन्फॉर्म्ड हो और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस पे वोट कर पाएँ। एक आखिरी सवाल है, जो आपने मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा है? कैसे, किन आपने तो बोला कि पूरे 28 स्टेट्स में आप गए, वहाँ से लोगों से बात की, तो वहाँ पर कैसे थे हालात? जब मैनिफेस्टो आपने तैयार किया तो वहाँ के लोगों के कैसे थे हालात? उनका क्या कहना है कि पिछले 5-10 सालों में जो सरकार की नीतियाँ है, स्थितियाँ है, लेकिन हम आज देखते हैं कि आज भी विकलांगों को समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कोई बैंक उनको लोन नहीं देती। सरकार तो योजनाएं लाती है लेकिन वो सिर्फ कागज़ पर होती है। 5-10 सालों में कैसे रहा है सरकार का परफॉर्मेंस? आपने क्या महसूस किया?
और आगे आपकी क्या अपेक्षाएं है कि इसको आप कैसे बदल सकते हो? देखिए, मैं जैसे पहले भी आपको कहा कि विकलांगता को लेके पिछले 5-10 सालों में लोगों में जागरूकता है। दया की दृष्टि से ही देखते हैं, लेकिन है जागरूकता। लेकिन आप आज सरकारी आंकड़ा ही देख लीजिए, शिक्षा का देख लीजिए, हायर एजुकेशन पे 0.5% है, जाके नेशनल एवरेज 27% है। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, पूरा पॉपुलेशन का लेस देन 1%, कॉर्पोरेट का जो डेटा पब्लिक होता है, मतलब आप देखिए तो वो, और पब्लिक का जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है दैट रिमेन्स ऑल्सो बहुत लंबा एक बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट चला। और सबसे बड़ी जो इशू मुझे आता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ इनएक्सेसिबल, आपका जॉब मार्केट इनएक्सेसिबल, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनएक्सेसिबल, तो आप सर्वाइवल पे है। मुझे लगता है डिसेबल्ड लोग, देयर आर एक्सेप्शंस, जो अर्बन है या रूरल है, जिसको फैमिली थोड़ा फॉरवर्ड है, थोड़ा सा वेल टू डू है, वो नॉलेज है डिसेबिलिटी के बारे में, आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द डिसेबल्ड पर्सन, एंड देन है देयर डिफरेंस, बट दे आर नॉट एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शंस हैं। तो अगर मैं किसी पैरा एथलीट का एग्जाम्पल दूँ तो वो एग्जाम्पल नहीं हो, वो एक्सेप्शन हो गया। बट आम लोगों का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो अभी भी स्ट्रगल में ही है। एक कॉस्ट ऑफ डिसेबिलिटी है। अगर मैं विकलांग हूँ, मैं एक व्हीलचेयर यूज़ करता हूँ, मैं अगर खुद यहाँ से अगर मेरी ऑफिस जाने की कोशिश करूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ, ये नामुमकिन है। और पैसे भी अगर दूँ तो शायद वो मुझे क्या टैक्सी वाला, ऑटो वाला शायद ना भी बैठा है, क्योंकि इतना मतलब लोगों में जागरूकता की कमी है। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, और ये मैनिफेस्टो हम इसलिए लाना चाहते हैं कि जो तरीका है सरकार का, कई सरकारें हैं, कई सरकारें हैं, हर सरकार के लिए बोलूँगा कि जो तरीका है विकलांगता को देखने का, जो नज़रिया है उनका देखने का, उसको बदलने का टाइम आ गया है। हमको विकास के साथ देखा जाए, हमको वेलफेयर नहीं, समाज कल्याण तो भाई सबको चाहिए। समाज कल्याण, आज 80 करोड़ लोगों को घर पे राशन मिल रहा है, उसमें कोई तो शर्म है नहीं, हमको चाहिए, सबको चाहिए इसमें। तो हमको भी चाहिए, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट की बात होगी या कोई स्कीम होगी, हमको चाहिए कॉन्सेशंस, रिजर्वेशन, वो तो चाहिए ही। बट जब डेवलपमेंट का जब बात हो, जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, कोई बिजनेस हो रहा है, कोई प्रोडक्ट सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर, आप मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, हमारे देश में इतने बड़े कंपनीज हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस क्यों नहीं ऐसा बनता है जो विकलांग लोगों को क्या मुफ्त में बांटेंगे? क्या कंज्यूमर की तरह क्यों नहीं देखा जा रहा है डिसेबल्ड लोगों को? आप रेस्टोरेंट जाएंगे, आप सिनेमा हॉल जाएंगे, आप बैंक जाएंगे, आप तो आई थिंक दिस नीड टू चेंज, एंड दिस कैन ओनली चेंज व्हेन देयर इज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये तो अब हो नहीं सकता कि सिर्फ आप फ्री बीजी बांटते रहें और आप एक कॉस्ट की तरह अगर आपको देखा जाए। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द एंटायर कैंपेन इज अबाउट। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।